प्यारे बड़े पापा के पास चलो। राम राम। आज एक खबर निकल करके आ रही है यूपी के महोबा से, जो कि इतनी दिल दहलाने वाली है। हुआ कुछ यूं है कि महोबा उत्तर प्रदेश से खबर निकल के आ रही है, जहां एक रिटायर्ड रेलवे कर्मी की मौत हो गई है। और उसके पीछे की जो स्टोरी है वो इतनी हीनियस है कि उसको सोच करके यकीन कर पाना मुश्किल है कि वहाँ के आसपास की सोसाइटी में और हम कैसे समाज में रहते हैं जहाँ पे ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहला ऐसा हीनियस क्राइम है, इसके पहले भी बहुत सारे क्राइम हुए हैं, लेकिन ये जो क्राइम हुआ है ये बिल्कुल ही समझ से परे है कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल लाइक दिस। हुआ ये है कि एक रेलवे के एक एम्प्लॉय जो कि एक अच्छे पोस्ट पे थे, CHSO जोधपुर राजस्थान में, उनका नाम था ओम प्रकाश सिंह राठौड़। ओम प्रकाश सिंह राठौड़ जो कि साल 2016 में रिटायर हुए थे राजस्थान से, क्योंकि उनकी सरकारी जॉब थी तो इधर उधर ट्रांसफ़र भी होता रहता था। तो जब वो रिटायर होने लगे तो साल था 2016, और 16 से पहले कुछ ही दिन जस्ट पहले उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया था। और उसके बाद ओम प्रकाश सिंह राठौड़ ने सोचा कि अभी ज़िंदगी तो बीत चुकी है काफ़ी, अब अपना एक आशियाना, एक ठहराव, एक जगह बनाते हैं जहाँ पे अब आराम करना है। उनकी एक बीवी एक बेटी थी जो दिव्यांग थी, जो दिमाग से थोड़ा मतलब नॉर्मल नहीं थी। तो सोचा बाप बेटी एक अपना ठहराव, एक आशियाना बनाते हैं, वहीं पे रहेंगे। तो उन्होंने जगह चुनी महोबा। ठीक है, एक आलीशान घर बनाया अच्छा बेसमेंट के साथ। और जब वो वहाँ पे रहने के लिए गए तो जाहिर है कि अब उस समय ओम प्रकाश सिंह राठौड़ की एज थी 65 ईयर्स, और ये बात है तकरीबन 2020 के आसपास की। हाँ, 2020 के आसपास की उनकी एज थी 65। उसके बाद अब जाहिर है कि अब एज हो गई, उसकी बेटी की शादी अभी करना नहीं था, दिव्यांग थी और नॉर्मल नहीं थी। हालांकि उन्होंने जगह इसीलिए चुनी थी यूपी महोबा, क्योंकि यूपी के ही रहने वाले थे। और आपको पता ही है जैसे अमूमन होता है, लोग जहाँ से होते हैं वहीं उसी जगह से आदमी का जुड़ाव होता है और उसी से जुड़ा हुआ होता है। तो उन्होंने उस समय एक नौकर रखा घर की देखभाल और खाना पकाने के लिए, और मियाँ बीवी थे जो कर्मचारी था। उसका नाम था राम प्रकाश कुशवाहा, बीवी थी राम देवी। तो उन्होंने सोचा चलो मियाँ बीवी हैं, खाना पकाना हो जाएगा, घर की साफ़ सफाई हो जाएगी, इनका जो होगा उनको मिल जाएगा, ये भी खुश रहेंगे, हम लोग को भी आराम रहेगा, क्योंकि बीवी एक्सपायर कर गई थी और एक बेटी थी और ओम प्रकाश सिंह राठौड़ थे। तो अच्छा चल रहा था, ये सब चला। फिर उनके भी जो भाई वगैरह थे वो लोग भी आते जाते रहते थे, मुलाकात होती रहती थी, बातचीत होती रहती थी। फिर आया 2019 में कोरोना आया, सबको पता है लास्ट में। उसके बाद 2020 में लॉकडाउन लगा, और उसके बाद जो है थोड़ा सा जो भी वजह रही हो, उसके बाद 2020 के बाद इन लोगों ने जो काम करने वाले जो दो नौकर थे, एक राम प्रकाश कुशवाहा और उसकी बीवी राम देवी, इन लोगों के मन में लालच आ गई कि घर को किस तरीके से कब्जा करना है। और क्योंकि ये पैसे वाले थे, क्योंकि अच्छी
टाई सूट पहन करके ड्यूटी अच्छी पोस्ट पे करने वाले, सरकारी जॉब थी, पैसा भी था अच्छा खासा, और इन लोगों के कर्मचारी की नीयत खराब हो गई। तो हुआ कुछ यूँ कि अब इनके मन में लालच इतना ज़्यादा वो कर गई कि इन्होंने सोचा कि अब घर भी अपना हो जाएगा, अगर ये लोग जीवित नहीं रहेंगे तो इनको अब कैसे हटाया जाए अपने जीवन से। तो एक दिन क्या हुआ, और ये तकरीबन जो रिपोर्ट जो बातें निकल कर के आ रही हैं, तो उससे ये साबित हो रहा है कि ये तकरीबन उसी समय की बात है, 2020 के समथिंग। इन लोगों ने ले जा कर के बाप बेटी को बेसमेंट में ले जा कर के बंद कर दिया। बंद करने के बाद उनको उतना ही खाना देते थे जिससे आदमी जी जाए और मरे ना। और ये सिलसिला चलता रहा 5 सालों तक। और ये इतना बड़ा जो वक्त जो गया, अब तारीख थी 31 दिसंबर, और मैं सोने वाला था, मुझे ये कहीं से खबर मिली सोशल मीडिया के माध्यम से भी। और अब मैं सोचा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाद में जब न्यूज़ पोर्टल वगैरह खोले और सोशल साइट्स खोली तो देखा ये बात वाकई सच निकली। और जब तहकीक में गया तो पता चला कि नहीं, ये बात तो सही है। उसके बाद अब मेरा अपना दिमाग काम ही करना बंद कर दिया। मैं तो बस ये सोचता रहा कि साल चल रहा है 2025, आप एक कॉल करो हज़ारों किलोमीटर दूर, वो भी फ्री। पहले की तरह नहीं है जब कोइन डालते थे, पैसा डालते थे, कॉलिंग चार्ज एक्सपेंसिव था। अभी बहुत इजी है, आप एक बार 200-300 का इंटरनेट पैक डालो, पूरा महीना आप जितना मर्जी जितना बातें करो, उसका कोई चार्ज नहीं है, कॉलिंग भी फ्री है। इतने जिस समय में हम जी रहे हैं, इसमें जो है कॉलिंग बिल्कुल समझिए फ्री है, फ्री से भी फ्री है, इतना आसान है। ऐसे वक्त में किसी ने उनको कांटेक्ट क्यों नहीं किया, और आसपास पड़ोस के लोग भी क्यों नहीं जानना चाहें कि ये घर का मालिक किधर है। और ये कहानी जितनी इजी दिख रही है, मुझे नहीं लगता कि इतनी इजी है। और इसकी मुझे लगता है सही जांच हो, और इसकी जो तह है वो तह से सारी सच्चाई निकल करके बाहर आए कि क्या है इसके गर्त में। क्योंकि एक इंसान जो अपने जीवन का जवानी का जो अच्छी जो एज होती है जो वर्किंग की, वो अपना लगा करके 65 ईयर एज में आकर के एक्सपायर होने के बाद अब आदमी एक पड़ाव में आता है जो उसको चाहिए रेस्ट। आदमी इसीलिए तो करता है कि ज़िंदगी में काम करेंगे, एज हो जाएगी तो आराम के लिए कुछ तो चाहिए। अब जो वो प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने उन्होंने क्या, सोसाइटी में आसपास के लोग कोई भी ये नहीं सोच सकता कि एक टाई सूट पहन करके ड्यूटी पे जाने वाला आदमी, उसका एक अंत इस तरीके से होगा कि एक उसका अपना ही एम्प्लॉई, जो उसका अपना नौकर है, वही उसे तिल तिल करके मार देगा। ओम प्रकाश सिंह राठौड़ का देहांत हुआ ये 29 दिसंबर 2025। अब ये जब गए खाना देने के लिए, वहाँ देखा कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, और खाना दिए। और जब दिए करके उन्होंने सोचा कि देखते हैं कि क्या है, कोई मूवमेंट नहीं है। जब देखे, कंबल हटाए तो देखे वो तो मृत हो गए। तो उन्होंने जो अपना बढ़िया बिस्तर था पैक किया, और पड़ोसी में किसी का नंबर था, उनको फ़ोन करके बोल दिया कि आप उनको भैया को, उनके भाई को बता दो कि ओम प्रकाश सिंह राठौड़ का देहांत हो गया। अब उनके भाई भागे भागे आए कि चले ऐसा कैसे हो गया, और बीच में तो कांटेक्ट ही नहीं रहा। अच्छा, ये एक वजह ये रही, कांटेक्ट इसलिए भी नहीं रहा क्योंकि ये जो कर्मचारी थे, जब उनके भाई उनके फैमिली से कोई मेंबर मिलने के लिए आता था तो ये लोग बोलते थे कि वो कहीं गए घूमने के लिए, भैया हमको नहीं मालूम अभी वो कब आएंगे, आएंगे तो बोल देंगे। फिर कभी ऐसे होता था, कोई आना जाना होता था तो बोलते थे भैया बोले थे अब नहीं किए कांटेक्ट तो हम क्या करें। अब आज का जो हालात है, जैसे
लोगों के बिहेवियर्स हैं उसमें आदमी सोचता है, लगता है भाई रिश्ता नहीं रखना चाह रहे होंगे या जो भी वजह हो। आजकल रिश्ते भी ऐसे हैं कि ज़रा ज़रा सी बात पे लोग रिश्ते ख़त्म कर लेते हैं। तो मुझे अपना तजुर्बा ये कहता है कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा दोनों सोच के दरमियान में, कि शायद हो सकता है भाई रिश्ता नहीं रखना चाह रहे हों, चलो जाने दो, जब वो नहीं तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके वो दोनों के बीच में ये दरार आ गई। अब ना यहाँ से कांटेक्ट वहाँ हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ से होगा कैसे, वो बेसमेंट में, वो तो मजबूर हैं। वहाँ से भी कांटेक्ट करने की एक जो शिद्दत से होती है, आदमी ज़बरदस्ती आ जाता है, नहीं मुझे मिलना है, मुझे एक बार मिलना है। और मेरे मन में सिर्फ एक क्वेश्चन जो अभी भी मेरे दिल में वो टोंच मार रहा है, कि एक कर्मचारी की बात पे यकीन क्यों किया। आप दरवाज़ा खटखटाते, नहीं खुलता, आप चेक करते घर के कोने कोने में, थोड़ी सी तो वो दिखाना चाहिए था, हो सकता है उससे डर करके ये लोग सुधार में आ जाते, कि नहीं उनके फैमिली के अदर मेंबर फोर्स कर रहे हैं, एक दिन सच्चाई बाहर आ जाएगी, प्रॉब्लम में आ जाएंगे, हो सकता है वो लोग डर जाते। लेकिन ऐसा भी क्यों नहीं हुआ, अभी ये तो पुलिस की जांच में ही पता चलेगा। और वो आदमी मृत पाया गया 29 दिसंबर 2025 को। उनकी बेटी, जब उनके भाई के जब परिवार वाले जब घर के अंदर दाखिल हुए, तो जब कंबल हटाया तो उसके नीचे से उनकी बेटी निकली, बिल्कुल कंकाल की हालत में। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 80 साल की 70 साल की बूढ़ी महिला हो। और ये इतना शर्मनाक था, रश्मि की एज ओनली 27 साल थी, क्योंकि जब उसको बेसमेंट में ले जा कर के छोड़ा गया था उसके कर्मचारियों के द्वारा, तब उसकी एज थी 22 ईयर्स। निकली जब वो, उस समय उसकी एज थी 27। अभी वो अंडर ट्रीटमेंट है। हो सकता है कि ऊपर वाला उसको सेहत दे, अच्छा रखे, क्योंकि जो उसने सहा है, क्योंकि वो दिव्यांग थी, और उसके बाद इतना हीनियस क्राइम उसके साथ हुआ। प्लस उसका जो पिता था उसको तो इन लोगों ने भूखा ही मार दिया। अभी ये लोग भागे भागे फिर रहे हैं, मुझे आशा है कि ये लोग पकड़े जाएं और इतनी कठोर उनको सज़ा मिले कानून के द्वारा, कि उनको सोसाइटी में एक मैसेज जाना चाहिए कि एक आदमी अपनी एज, अपनी पूरी लाइफ इस उम्मीद में निकाल दिया। उम्मीद क्या, ये तो इंसान का नेचर है, आदमी काम करता है आने वाले भविष्य को अच्छा बनाने के लिए। आप वो घर का मत चित्र, जैसा कि आपने देखा होगा, डाला था वीडियो में, अभी देखो ये जो पिक्चर है, इतने आलीशान घर में कोई उसी घर का मालिक और बंदी हो सकता है? सोच भी नहीं सकता है, किसी भी तरीके से शैतान भी नहीं सोच सकता है ऐसा, जैसा उनके कर्मचारियों ने किया। मुझे लगता है दुनिया बहुत कलयुग चल रहा है एकदम। बताइए, मालिक को ही उसी के घर में बंदी बना के मार दिया। अब वो भी 2 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन नहीं, पूरे पूरे 5 साल। सोच करके जो है दिमाग ऑफ हो जाता है, दिमाग ऑफ हो जाता है। कौन सी सोसाइटी में जी रहे हैं हम लोग, कैसे लोग हैं, इतनी लालच, क्या करेंगे ये लालच का। वो गधों को अगर इतना पता होता कि ये जो घर की, जो घर, जो पैसा, जो प्रॉपर्टी के लिए ये लोग उसके साथ इतना हीनियस क्राइम कर रहे हैं, ये पैसा कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब इधर ही रह जाएगा। कुछ भी आखिर वही हुआ, कुछ भी साथ नहीं लेकर के गए, अब उनको भुगतना भी पड़ेगा। और लालच जो है ना, लालच के बारे में स्कूल में भी पढ़ाया जाता था, पता नहीं उन गधों ने पढ़ा कि नहीं। लालच ये एक इतनी बुरी चीज़ है ना, ये गर्त में से गर्त में आदमी को पहुंचा देती है। ईमानदारी से जियो और अपने हक पे रहो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी के लिए बुरा मत करो। अगर आप किसी को रास्ता नहीं दे सकते तो रास्ता रोकना भी सही नहीं है। और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि वहाँ के आस पास पड़ोस के लोग
क्या कभी उनको ये क्यूरियोसिटी नहीं हुई कि यार ये पास में इतना आलीशान मकान है और इसका मालिक दिख नहीं रहा है, नौकर ही नौकर दिख रहे हैं। अगर जा भी रहा है आदमी, आ भी रहा है तो बहुत करेगा 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 6 महीने, 8 महीने, 5 साल, इतना लंबा वक्त मालिक को किसी ने देखा ही नहीं। और उसकी दिव्यांग बेटी जो मानसिक उससे नॉर्मल नहीं थी, उसकी भी किसी ने खैर ख्वाह नहीं ली। ना फैमिली से इतना डिस्टेंस इन लोगों ने क्रिएट कर दिया था कि फैमिली भी नहीं पास आ पाई। मुझे लगता है अगर किसी के साथ में ऐसी सिचुएशन आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली का जो रियल जो कनेक्शन है उसको साथ में बैठ के देखना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। ऐसे नहीं कोई भी एम्प्लॉय बोल दे और बीच में जो है ताल्लुकात गड़बड़ हो जाए। मैं अभी इस समय जो वीडियो में बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो दृश्य मेरे सामने आता है, मेरा दिमाग अंदर से बिल्कुल डेड हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके बाद इस दौर में मैं जी रहा हूँ, इस दौर में जहाँ पे कम्युनिकेशन बिल्कुल इजी है, बात करना बहुत इजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और 5 साल, 365 डेज इन 1 ईयर, मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, 5 साल का दिन निकल गया, किसी ने उसको करीब से देखा ही नहीं। न फैमिली ने ना सोसाइटी के लोगों ने, किसी ने नहीं। और वो बेचारा बेड पे लेट के भूखा प्यासा तिल तिल के मर गया। इस तरीके से कोई जेल में भी नहीं मरता है। जेल में भी खाना मिलता है, एटलीस्ट खाना मिलता है, ओपन एयर मिलता है। उसको ले जा करके वो इतनी बुरी मौत इन कुत्तों ने मारा कि ऊपर वाला उसका हिसाब करेगा। और आई होप पुलिस अपना अच्छा काम करेगी, इसकी तह में जाएगी और सच्चाई को बाहर निकाल करके लेके रख के आएगी। और इनको सज़ा जो क्राइम किया इन लोगों ने, इनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। और जिससे कि सोसाइटी में ये एक मैसेज जाए कि कोई भी इस तरीके की घटना करता है, क्राइम करता है, तो कानून उसके लिए बहुत सख्त है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू। बाय बाय।